डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है, ये पता कैसे लगाया जाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपको नॉर्मल डिलीवरी होने वाली रहती है तो आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत बताती है, कुछ संकेत ऐसे देती है जिसको कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसको देख के कि अब आपको नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस शुरू हो गई है और आपके बच्चेदानी का मुँह खुलने लगा है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सा वो संकेत होता है जिसको देख के कि आप अंदाज़ा लगा लोगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। और फ्रेंड्स, डिलीवरी से कितने दिन पहले आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, सारा इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं देने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आने लगता है तो वहाँ पे होता क्या है कि जब हेड डाउन पोजीशन में आने लगता है तो आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे आप पता लगाओगे? तो ये फ्रेंड्स, आपको एक काम करने हैं कि जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आने लगेगा तो उसमें होगा क्या कि जब हेड डाउन पोजीशन में आने लगेगा तो ऊपर का जो भाग है आपका, यानी कि जो आपके ब्रेस्ट के बीच का भाग है, वहाँ पे आपको खाली खाली महसूस होने लगेगा और बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो अगर आप प्रेस करके देखोगे तो वहाँ पे खालीपन महसूस होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको गैस कॉन्स्टिपेशन भी कम बनेंगे। पहले के जैसे आपको गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेंगे। पहले बहुत ज़्यादा बनते थे लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं बनेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, ये दूसरा लक्षण हो गया। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको भूख की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है तो ये समझिए कि अब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, आपको सिम्टम्स महसूस होने लगेगा फ्रेंड्स कि आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपका जो यूरिन ब्लेंडर है उस पर प्रेशर पड़ने लगेगा, जिससे आपको बार बार यूरिन करने का इच्छा बढ़ जाएगा और यूरिन जो है आपको बार बार आने लगेंगे। जब यूरिन बार बार आने लगेंगे तो फ्रेंड्स, आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी कभी कभी बढ़ जाती है। आपको प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको आपका जो शिशु है उसके मूवमेंट में कमी महसूस होने लगेगी। ये क्यों कमी महसूस होने लगती है? तो फ्रेंड्स, जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो क्या होता है कि उसके बॉडी का जो भारी वजन वाला चीज़ होता है, यानी कि उसका सर, वो आपके प्राइवेट पार्ट में फिट हो जाता है। तो वो पूरी बॉडी अपना नहीं हिला पाता है, केवल हाथ और पैर ही केवल अपना हिला पाता है। जिससे होता क्या है कि जिससे होगा ये कि आपको आपके शिशु की मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम महसूस होगी, बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगी, कम आपको महसूस होने लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक और सिम्टम्स महसूस होने लगेगी कि जैसे कि आपका शिशु मूवमेंट नहीं कर रहा है, केवल दाएं बाएं मूवमेंट कर रहा है। तो ये समझिए कि आपको नाभि के ऊपर ये सिम्टम्स महसूस होगी, यानी कि नाभि के ऊपर या फिर नाभि के नीचे और दाएं बाएं ये सिम्टम्स महसूस होगी। तो समझिए कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। और जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आता है तो ही आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है, वरना आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्योंकि जो हेड डाउन पोजीशन होता है वो नॉर्मल डिलीवरी की जो है पोजीशन होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो इसमें होता क्या है कि आपके जो सर्विक्स है उस पर प्रेशर पड़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, जब आपकी बच्चेदानी की मुंह खुलने लगती है तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव होने लगता है और आपको वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, बहुत ज़्यादा आपको पेन होने लगेगा। तो जब पेन होने लगता है आपको उठने बैठने चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगेगी। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि अब आपके सर्विक्स का मुंह खुलने लगा है, धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। और फ्रेंड, जब तक ये 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता है तब तक आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। जब तक ये 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता है, जब ये 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो ही आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है, वरना नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल तो नहीं हो पाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो कभी कभी क्या होता है कि स्पॉटिंग होने लगती है या फिर ब्लीडिंग भी होने लगती है। क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस होती है उसमें बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स हल्की फुल्की आपको वाटर लीकेज भी होने लगेगा, यानी कि बूंद बूंद करके आपके वेजाइना के थ्रू पानी भी बाहर निकलने लगता है। तो अगर ऐसा कभी भी महसूस हो रहा है तो वो भी 9 मंथ में, तो समझिए कि आपका
जो शिशु है वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और आपके बच्चेदानी का मुंह अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स म्यूकस प्लग भी आपका निकलने लगता है। जो म्यूकस प्लग होता है वो गाढ़ा गाढ़ा बलगम के जैसा होता है, ये भी आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकलने लगता है। और फ्रेंड्स जब ये निकलने लगता है तो ये समझिए कि आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है और आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है और ये नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्द आपको होने वाली है। और ये जो म्यूकस प्लग निकलता है वो काफ़ी आपको गाढ़ा गाढ़ा बलगम के जैसे महसूस होने लगेगा और ये काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा आपको निकलने लगता है। तो इसमें कुछ ब्लड की धारियाँ भी होती हैं। तो अगर आपको ऐसा निकल रहा है तो समझिए कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है और अब आपको डिलीवरी होने में काफ़ी समय नहीं बाकी है और आपको डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है और कभी भी डिलीवरी आपकी होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम्स में से 1-2 सिम्टम्स भी आप में अपीयर हो रहे हैं तो समझिए कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है और अब आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या होता है कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है धीरे धीरे तो आपको लेबर पेन भी शुरू हो जाते हैं। ये पेन आपको पेट से कमर से होकर पेट की तरफ ये पेन आते हैं और ये फ्रेंड्स जो पेन होते हैं ये कभी कभी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है या फिर तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो समझिए कि ये रियल वाले लेबर पेन होते हैं और फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है तो ये क्या होता है कि ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं। फॉल्स लेबर पेन भी आपको इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान करने लगेंगे। तो अगर फॉल्स लेबर पेन आपको बार बार आ रहे हैं तो ये समझिए कि आपको जो है अब आपको डिलीवरी होने वाली है और डिलीवरी होने में काफ़ी समय नहीं लगा है। और जब फॉल्स लेबर पेन आते हैं फ्रेंड्स तो ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे ही लेबर पेन आपको आगे चल के आने वाले हैं और ऐसे ही लेबर पेन आपको आएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको डिलीवरी होने वाली है और डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।